Assalamualaikum dear students, welcome to my channel Learn Chemistry with Ahmed. I am Ahmed, your chemistry tutor. How are you? जैसा कि आपको पता है कि हमने केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का चौथा चैप्टर स्टॉकियोमेट्री स्टार्ट किया हुआ है। इसके पहले 5 लेक्चर हो चुके हैं। आज हम इसका छठा लेक्चर स्टडी करेंगे। छठे लेक्चर के जो हमारे लर्निंग पॉइंट्स हैं, जो टॉपिक्स हैं, वो आज हमने पढ़ने हैं वो है जी मोलैरिटी, एग्जाम्पल 4.8 एंड एग्जाम्पल 4.9 एंड एग्जाम्पल 4.10। ये टॉपिक्स आज हमने स्टडी करने। सारे के सारे टॉपिक्स न्यूमेरिकल बेस्ड हैं। जितनी अच्छी आपकी न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस होगी उतने अच्छे आपके मार्क्स होंगे। कोशिश करें कि प्रैक्टिस अच्छी तरह करें, ठीक है। पूरे मार्क्स लेने के लिए आपको रिटन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, तो रिटन प्रैक्टिस को आपने कंटिन्यू रखना है। स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से, मोलैरिटी से। मोलैरिटी क्या है? मोलैरिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। ये अब मोलैरिटी की डेफिनेशन है, ठीक है। अब इसकी मैथमेटिकली क्या फॉर्म होगी? मैथमेटिकली हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हम कहेंगे मोलैरिटी इज इक्वल है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब। यानी कि ये मोलैरिटी का फार्मूला है। असल चीज़ ये फार्मूला है जिससे आपने न्यूमेरिकल हल करना है, तो फार्मूला आपने अच्छी तरह याद रखना है, ठीक है। तो इसके लिए जो बेसिक कंडीशन है, जो आपका वॉल्यूम है वो डेसीमीटर क्यूब में होना चाहिए। मैंने ब्रैकेट में लिखा है, तो आपने नोट करना है कि वॉल्यूम शुड बी इन डेसीमीटर क्यूब। अब हम इसकी एक एग्जांपल स्टार्ट करते हैं जिससे हमें ये कंसेप्ट मज़ीद क्लियर होगा। देखिए एग्जांपल 4.8। एग्जांपल 4.8 क्या कहती है? A solution contains 40 gram urea dissolved in 500 centimeter cube of solution. Calculate the molarity of this solution. कि एक सोल्यूशन है जिसमें 40 ग्राम यूरिया और 40 ग्राम यूरिया को डिज़ोल्व किया है 500 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन में। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ दिस सोल्यूशन। अब अगर हम गिवन डाटा में देखें तो हमारे पास क्या चीज़ है? मास है हमारे पास, ठीक है। मास हमारे पास 40 ग्राम है। मोलैरिटी हमने मालूम करनी है, ठीक है। और वॉल्यूम हमें गिवन है 500 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम हमें 500 सेंटीमीटर क्यूब गिवन है। इसको हमने क्या करना है? कन्वर्ट करना है डेसीमीटर क्यूब में। वॉल्यूम जब सेंटीमीटर क्यूब में हो उसको डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना, तो क्या करते हैं, जितनी वैल्यू गिवन होती है उसको 1000 पे क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं। यानी कि 500 को आप 1000 पे डिवाइड कर देंगे तो आपका वॉल्यूम जो कि सेंटीमीटर क्यूब में था वो कन्वर्ट हो जाएगा डेसीमीटर क्यूब में। आंसर आ जाएगा आपके पास 0.5 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें तो इसके लिए हमें जो है ना मोलर मास भी चाहिए होगा यूरिया का, ठीक है। क्या फार्मूला है यूरिया का? NH2CONH2, ये यूरिया का फार्मूला। इसमें अगर आप देखें तो कौन कौन से एटम है? नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। अब देखें नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है 14, ठीक है। प्लस कर दें हाइड्रोजन के एटॉमिक मास है, उसके 2 एटम है तो मल्टीप्लाई 2 कर दें। फिर अगला एटम कौन सा है? कार्बन है, प्लस कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो 12। फिर अगला एटम ऑक्सीजन है, उसका एटॉमिक मास आप प्लस कर दें 16। उससे अगला एटम दोबारा नाइट्रोजन है तो उसका एटॉमिक मास 14 होता है, उसको ऐड कर दें, ठीक है। और फिर अगला एटम हाइड्रोजन है, उसका एटॉमिक मास 1 होता है, उसको ऐड कर दें, उसके 2 एटम है, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें। तो टोटल जब आप सम लेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 60 ग्राम पर मोल। ये आपके पास जी मोलर मास आ गया यूरिया का, ठीक है। इसके बाद आगे देखें मोलैरिटी का जो फार्मूला है वो क्या है? मोलैरिटी का फार्मूला अभी आपने पढ़ा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब। ये आपके पास मोलैरिटी का क्या है? फार्मूला है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इसमें गिवन नहीं है, वो आपने पिछले लेक्चर में कई दफ़ा पढ़ा हुआ है कि किस तरह फाइंड करते हैं। यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इक्वल है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब गिवन मास आपके पास कितना है? 40 ग्राम, और मोलर मास यूरिया का भी आपने निकाला कितना? 60 ग्राम पर मोल। दोनों को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 40 को डिवाइड करेंगे 60 पे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? 0.667 मोल हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल्स आ जाएगी। हमारे पास आंसर आ गया। अब नंबर ऑफ़ मोल्स आपके पास 0.66 आ गए तो आप इसको क्या करें? डिवाइड कर दें वॉल्यूम पे। वॉल्यूम आपने कितना मालूम किया था? 0.5, ठीक है। 0.5
5 आपके पास क्या आ गया, वॉल्यूम आपने पहले से मालूम किया हुआ, ठीक है। तो अब क्या करें, इसमें 0.66 जो कि नंबर ऑफ मोल्स है उसको डिवाइड कर दें वॉल्यूम पे। वॉल्यूम आपके पास 0.5 है, 0.667 डिवाइडेड बाय 0.5, तो आपके पास जो आंसर है वो है जी, आंसर आपके पास 1.334 मोलर आपके पास आंसर आ गया। 1.334 मोलर आपके पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया, ठीक है। अगला टॉपिक है जी हमारा एग्जाम्पल 4.9। एग्जाम्पल 4.9 क्या कहती है, व्हेन 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.1 मोलर AgNO3 solution is added to an excess of NaCl solution, what mass of AgCl will be formed। अब इस स्टेटमेंट में आपको 250 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन जिसकी मोलैरिटी 0.1 है, सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन है, ये आपको दे दिया गया, यानी कि वॉल्यूम आपको दे दिए गए हैं। व्हाट मास ऑफ AgCl विल बी फाउंड, और आपसे पूछ लिया गया है कि सिल्वर क्लोराइड का मास कितना बनेगा, ठीक है। ये वॉल्यूम मास कैलकुलेशन है। इसके लिए सबसे पहले काम आपने जो करना है, इसकी आपने क्या करनी है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। जो कि ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, AgNO3 प्लस NaCl एरो AgCl प्लस NaNO3, यानी कि AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट जब सोडियम क्लोराइड से रिएक्शन करता है तो सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बनता है। इसमें सिर्फ बेसिकली क्या हुआ है कि आयंस जो है ना उनका ट्रांसफ़र हुआ है। पहले Ag के साथ NO3 था, बाद में NO3 प्रोडक्ट वाली साइड पे Na के साथ चला गया। इसी तरह NaCl जो Cl Na के साथ था वो प्रोडक्ट वाली साइड पे Ag के साथ चला गया, तो AgCl सिल्वर क्लोराइड बन गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखें, आपको वॉल्यूम गिवन है ना, कितना वॉल्यूम है, हम कहते हैं कि हमारे पास जो सॉल्यूशन होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब का, उसकी मोलैरिटी है 0.1, ठीक है। 0.1 मोल है उसके अंदर AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में। आपको कितना गिवन है, 250 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो आपने 250 सेंटीमीटर क्यूब में मालूम करना है, तो 0.1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 250 से, और 1000 जो दूसरी तरफ मल्टीप्लाई हो रहा था इस तरफ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.025 मोल्स ऑफ AgNO3, ठीक है। अब ये आपके पास AgNO3 के मोल आ गए। अब मोल आपने पहले किसके मालूम करने हैं, सिल्वर क्लोराइड के मोल भी तो आपने मालूम करना है, तो वो आप क्या करेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन से मालूम करेंगे, ठीक है। अगर आप इक्वेशन की तरफ देखें तो आपके पास AgNO3 का भी एक मोल है और AgCl का भी एक मोल है, दोनों की क्या एक एक मोल है, यानी कि आप स्टेटमेंट लिखेंगे 1 मोल ऑफ AgNO3 गिव्स 1 मोल ऑफ AgCl, ठीक है। एक मोल सिल्वर नाइट्रेट, एक मोल सिल्वर क्लोराइड दे रहा है, तो 0.025 मोल कितने देंगे, उतने ही देंगे ना जितना एक मोल दे रहा है, क्योंकि दोनों तरफ रेशो क्या होगी, बराबर होगी, 1:1 है। तो आपके पास सिल्वर क्लोराइड के नंबर ऑफ मोल्स भी आ गए जो कि 0.025 मोल्स है। अब इसके लिए आपने क्या करना है, आपके पास ये तो आ गए, अब आपने क्या करना है, मास मालूम करना है ना। मास मालूम करने का क्या फार्मूला है कि मास इज इक्वल टू मास ऑफ AgCl इक्वल है जी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl मल्टीप्लाई बाय मोलर मास ऑफ AgCl, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स आपके पास कितने हैं, 0.025 मोल्स आ गए, और मोलर मास AgCl का होता है 143.5। तो आप दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.025 को मल्टीप्लाई कर देंगे 143.5 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3.59 ग्राम, ठीक है। 3. एग्जाम्पल 4.10। एग्जाम्पल 4.10 क्या है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ 0.5 मोलर सोडियम सल्फेट विल रिएक्ट विथ 275 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.25 बेरियम क्लोराइड solution to completely precipitate barium +2 ion in solution। आपसे कह रहा है कितना वॉल्यूम आपको चाहिए अगर आपके पास 0.5 मोलर सोडियम सल्फेट हो जो कि रिएक्ट करेगा 275 सेंटीमीटर क्यूब 0.25 मोलर बेरियम क्लोराइड से, ताकि बेरियम 2 पॉजिटिव आयन कम्प्लीटली प्रेसिपिटेट हो जाए सॉल्यूशन में। तो ये आपकी स्टेटमेंट है। इसमें आपने करना है क्या है, सबसे पहले तो आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखें इसकी, ठीक है। यानी कि सोडियम सल्फेट रिएक्ट करता है बेरियम क्लोराइड से, तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनता है।
इस इक्वेशन में अगर आप दो चीज़ें देखें तो ये दोनों क्या हैं 1 मोल में, ठीक है। और ये भी, और जो बेरियम सल्फेट है जिसने प्रेसिपिटेट होना है Ba2 पॉजिटिव आयन बनाना है, तीनों के तीनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट तीनों के तीनों 1 मोल हैं। तो ये वाला जो NaCl है इसकी हमें वैसे भी ज़रूरत नहीं, एक्स्ट्रा है। तो आपने चेक कर लेना है कि इक्वेशन आपकी बैलेंस है कि नहीं, ठीक है। आपने बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी होगी, ठीक है। अब देखें, अब आपने सबसे पहले क्या करना है कि इसके बाद जो सबसे पहले करने वाला काम है, आपने डाटा इकट्ठा करना है। आप देखें, जो मोलैरिटी वाला डाटा है आप पहले लिख लें कि 0.5 मोलर, ये आपके पास M1 हो गया। फिर दूसरा मोलैरिटी वाला डाटा कितना है 0.25 मोलर। फिर आप वॉल्यूम वाला डाटा इकट्ठा करें। वाट वॉल्यूम से क्या मुराद कि आपने वही वॉल्यूम आपने मालूम करना है जो कि V1 हो गया। दूसरा वॉल्यूम आपका कितना है 275 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि आपका V2 हो गया। अब इसको हल करने के लिए जो आपको फार्मूला चाहिए, जो इक्वेशन चाहिए, वो है M1V1 इक्वल है M2V2। अब V1 तो हमने मालूम करना है, ये M1 जो इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब सारी वैल्यूज़ आप इस इक्वेशन में पुट कर दें, इस फार्मूले में पुट कर दें, तो आपका सवाल हल हो जाएगा, न्यूमेरिकल हल हो जाएगा। यानी कि M2 अगर आप देखें तो कितना है, M2 आपके पास 0.25, ठीक है। और आपके पास V2 कितना है 275 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और M1 कितना है 0.5, ठीक है। इस सारे 0.25 मल्टीप्लाई 275 करेंगे, डिवाइड कर दें 0.5 पे, कैलकुलेटर से करना है ताकि आपका सवाल जल्दी से हल हो जाए और आंसर आपको सही एग्जैक्ट मिल जाए। तो इसका जो आंसर है वो है 137.5 सेंटीमीटर क्यूब V1 आपके पास वॉल्यूम आ गया, जो कि आपने मालूम करना था। अब आप देखें, इसमें अगर आपका कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। कमेंट्स में आप सवाल करें। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, इसलिए एंड पे थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।